Hello everyone. In today's lecture, I will focus mainly on superposition theorem. So मैं पहले superposition theorem का statement देख लेता हूँ. So superposition theorem is for a circuit with more than one independent source, voltage across or current through a resistor is equal to sum of voltage or current through that particular resistor ड्यू टू ईच इंडिपेंडेंट सोर्स. ओके, सो कहने का मतलब हुआ कि मान लो मेरे पास एक इस तरीके से सर्किट दे रखा है. ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स हैं. तो इसमें देखो 3 इंडिपेंडेंट सोर्स हैं. डिपेंडेंट सोर्स भी हो सकता है बट इंडिपेंडेंट सोर्स मस्ट बी मोर देन वन. सो सुपरपोजिशन थ्योरम की पहली कंडीशन है कि मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए. एंड सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर linear circuit. Okay, linear circuit means all the elements in the circuit must be linear and it should be bilateral also. Okay, so देखो अब मेरे पास ये linear circuit है और इसमें more than one independent source है. so हम करेंगे क्या, मान लो मेरे को इस R3 से करंट निकालना है I. so मैं पहले इसे मैं I1 बोलता हूँ क्योंकि करंट सोर्स मैंने I दे रखा है. ये एक वोल्टेज सोर्स V2 है, ये वोल्टेज सोर्स V1 है. सो मैं पहले क्या करूँगा, मैं पहले सिर्फ करंट सोर्स I लूँगा, इसकी वजह से करंट I1 निकालूँगा. उसके बाद मैं सिर्फ वोल्टेज सोर्स V1 लूँगा, उसकी वजह से करंट I1 निकालूँगा. एंड देन वोल्टेज सोर्स V2 लूँगा और उसकी वजह से करंट निकालूँगा. सो मान लो करंट सोर्स I की वजह से मेरा I1 का वैल्यू आ रहा है I1 डैश. ठीक है, और ये आया क्यों, करंट सोर्स की वजह से. वोल्टेज सोर्स V1 की वजह से करंट I1 की वैल्यू आएगी मेरी मान लो I1 डबल डैश. वोल्टेज सोर्स V2 की वजह से करंट I1 की वैल्यू मीन्स करंट थ्रू रेजिस्टेंस, दिस रेजिस्टेंस R3. और ये V2 की वजह से आया सपोज I1 ट्रिपल डैश. दिस इम्प्लाइज टोटल करेंट I1 विल बी I1 डैश प्लस I1 डबल डैश प्लस I1 ट्रिपल डैश. ठीक है, सो हम हर एक इंडिपेंडेंट सोर्स की वजह से आउटपुट देखेंगे और यहाँ पे आउटपुट मतलब करेंट है, करेंट थ्रू R3, और हर उस आउटपुट को जोड़ देंगे तो मेरे को ओवरऑल आउटपुट मिल जाएगा ड्यू टू ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेज. सो स्टेप्स देखो इसमें क्या फॉलो करना होता है हमें स्टेप्स क्या करना होता है. इसमें हम एक बार में वी टर्न ऑन ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स एट अ टाइम एंड फाइंड आउटपुट दैट इज रिक्वायर्ड वोल्टेज और करेंट ड्यू टू इट, कीपिंग ऑल डिपेंडेंट सोर्सेज ऑन. सो अगर मेरे को पहला स्टेप क्या है कि मेरे सर्किट में जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं, मेरे सर्किट में जितने भी डिपेंडेंट सोर्स हैं उन्हें मैं कुछ नहीं करूँगा, उन्हें एज सच रहने दूंगा. अब मैं क्या करूँगा, एक बार में मैं एक सोर्स लूँगा, बाकी सबको ऑफ कर दूँगा. ठीक, एक बार में मैं सिर्फ एक सोर्स लूँगा, बाकी सबको ऑफ कर दूँगा और उसका इफेक्ट देखूँगा. देन उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मेरे को क्या कर लेना है, टेक अलजेब्राइक सम ऑफ आउटपुट ड्यू टू ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेज. अब मेरे पास जितने इंडिपेंडेंट सोर्सेज थे हर एक का इंडिविजुअल इफेक्ट देखा, फिर उन सब इफेक्ट को ऐड कर दूंगा तो मेरे को फाइनल इफेक्ट मिल जाएगा ड्यू टू कंबाइंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज. तो ये चीज़ आप एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ पाओगे. तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ. ओके, सो अब मैं एक प्रॉब्लम देखता हूँ और इस प्रॉब्लम से आपको पता चल जाएगा सुपरपोजिशन यूज कैसे करना होता है. सो सपोज मेरे को ये प्रॉब्लम दे रखा है, इसमें मेरे पास 3 इंडिपेंडेंट सोर्स हैं, 6 एम्पियर, 6 वोल्ट, 4 एम्पियर, और ये 3 रेजिस्टेंस हैं 1 ओम, 3 ओम, 2 ओम के. मेरे को माइनस प्लस V0 निकालना है. ओके, माइनस प्लस V0 निकालना है. तो अब इसमें मेरे को अगर सुपरपोजिशन थ्योरम लगाना है तो मैं करूँगा क्या, एक बार में एक इंडिपेंडेंट सोर्स लूँगा. सो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने लिया 6 एम्पियर के इंडिपेंडेंट सोर्स को.
सो बाकी इंडिपेंडेंट सोर्सेज को मैं टर्न ऑफ कर दूंगा। बाकी इंडिपेंडेंट सोर्सेज को टर्न ऑफ करने का मतलब है करंट सोर्स विल बी ओपन सर्किटेड एंड वोल्टेज सोर्स विल बी शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, सो देखो मैंने जब 6 एम्पियर के करंट सोर्स को लिया तो मैं क्या करूँगा, 4 एम्पियर वाले को ओपन करूँगा, 6 वोल्ट को शॉर्ट करूँगा, तो मेरे को सर्किट कुछ ऐसा मिल जाएगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं लूँगा 4 एम्पियर का करंट सोर्स। सो 4 एम्पियर के करंट सोर्स को जब आप लोगे तो आप क्या करोगे, 6 एम्पियर को ओपन करोगे और 6 वोल्ट को शॉर्ट करोगे। सो आपको फिगर कुछ ऐसा मिलेगा कंसीडरिंग 4 एम्पियर करंट सोर्स। फिगर मीन्स सर्किट डायग्राम। इसके बाद मैंने क्या किया, अब मैं लूँगा सिर्फ और सिर्फ 6 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को, इस वाले को अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो बाकी जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उन्हें टर्न ऑफ करूँगा। डैट मीन्स मैं अब इस 6 एम्पियर को ओपन सर्किट कर दूंगा और इस 4 एम्पियर को भी ओपन सर्किट कर दूंगा। तो मेरे को इक्विवेलेंट सर्किट जो अब मिलेगा वो कुछ इस तरीके की मैं लिएगा, ये तीसरा वाला। ठीक है, दिस इज योर -+6 वोल्ट। ठीक, सो 6 एम्पियर की वजह से मान लो मेरे को आउटपुट मिला V01, 4 एम्पियर के सोर्स की वजह से मुझे आउटपुट मिला V02 और 6 वोल्ट की वजह से मेरे को जो आउटपुट मिल रहा है वो है V03। सो ओवरऑल मेरा जो आउटपुट होगा, ओवरऑल आउटपुट V0 विल बी V01 प्लस V02 प्लस V03। ठीक है, तो अब मैं एक एक सर्किट को उठाता हूँ, मीन्स सर्किट 1, सर्किट 2 एंड सर्किट 3 को। तो इसे सॉल्व करके देखता हूँ। सो पहले मैंने लिया सर्किट 1, यही था मेरा सर्किट 1, 6 एम्पियर और यहाँ पे मेरा -+V01 है। सो देखो V01 क्या है, यहाँ से मैंने लिया करेंट I1 अगर, सो V01 विल व्हाट, V01 विल बी 2 टाइम्स I1। ठीक है, तो मेरा टास्क क्या रह गया, I1 निकालना। अब देखो ये दोनों सर्किट, इस सर्किट में 3 और 2 ओम सीरीज में है और ये 1 ओम इनके साथ पैरेलल में है। तो ये सर्किट इक्विवेलेंट टू दिस सर्किट है। तो मैं इसे इक्विवेलेंट टू दिस लिख सकता हूँ, 6 एम्पियर। सो 6 एम्पियर इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू दिस 1 ओम एंड 5 ओम एंड दिस 5 ओम रजिस्टर। सो I1 मुझे निकालना है, I1 जा रहा है यानी कि आपके 5 ओम रजिस्टर के थ्रू, यहीं से आ रहा है। ठीक है, सो ये I1 क्या हो जाएगा, I1 विल बी अदर रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई sum of resistance multiplied by total current. So other resistance means 1 divided by 1 plus 5, 1 divided by 1 plus 5 multiplied by 6. So I1 आपको आ गया 1 ampere, that means V01 will be 2I1 and it is 2 volt. Next मैं पकड़ता हूँ 4 वोल्ट 4 एम्पियर के सोर्स को। तो 4 एम्पियर को सोर्स को पकड़ोगे आप तो कुछ इस तरीके का सर्किट बना। दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू दिस सर्किट बिकॉज यहाँ पे देखो ये पैरेलल में होगा इसके सीरीज के। ठीक है, क्योंकि ये टर्मिनल मान लो मैं A मान लेता हूँ, इसे मैं C मान लूँ। सो AC के बीच में 3 ओम है और AC के बीच में ही 1 + 3 1 + 2 है, 1 + 2 है। ठीक है, और यहाँ से करंट मैंने इधर की ओर माना था I2। सो V02 विल बी व्हाट, 2 टाइम्स I2। अब देखो ये 1 और 2 सीरीज में है, डैट मीन्स 3 ओम और ये 4 एम्पियर डिवाइड हो रहा है 3 ओम एंड 3 ओम में। सो ऑब्वियसली यहाँ से जो I2 आएगा, दिस I2 विल बी जस्ट हाफ ऑफ दिस 4 एम्पियर। यूजिंग करंट डिवाइडर रूल आप इसे निकाल सकते हो। सो I2 आ गया आपका 2 एम्पियर, डैट मीन्स V02 विल बी 2 टाइम्स I2, सो इट इज़ 4 वोल्ट। नेक्स्ट मैं कंसीडर करूँगा 4 वोल्ट की 6 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी और यहाँ पे मैंने यहाँ से नीचे की ओर करंट माना I3। सो अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल इसके क्रॉस जो आया, ये आया मेरा मान लो V03। तो V03 यानी कि अब इसे मान लो आप टर्मिनल A और इसे आप मान लो टर्मिनल B। सो V03 क्या होगा, VA माइनस VB। तो मैं काम कर सकता हूँ, मैं VA से चलूँ और VB पे आ जाऊँ और VA माइनस VB निकाल लूँ। सो VA से चला मैं, सो VA मेरे को मिलेगा क्या, VA माइनस 2I3 प्लस 6 -2I3 यहाँ तक आया, फिर यहाँ से इधर आऊँगा तो
प्लस 6 विल बी VB. सो VA माइनस VB इज -6 प्लस 2I3. अब मेरा टास्क क्या रहा? अब मेरा टास्क बचा कि मैं I3 निकालूं. तो I3 तो को यहाँ से मैंने माना था, तो अब यहाँ पे मेरे पास एक मेश है, मैंने इसे मान लिया इस तरीके से I3. यही है मेश करंट. सो अब मैं इस मेश में KVL लगा दूंगा तो मेरे को मिलेगा क्या? मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ अगर. सो इन द सेंस ऑफ करंट जा रहा हूँ. डैट मीन्स -I3 -3I3 -2I3 प्लस 6 इक्वल्स टू 0. सो ये मेरे को मिल जाएगा. और यहाँ से आपको I3 की वैल्यू आएगी 1 एम्पियर. ओके, I3 आ गया 1 एम्पियर. डैट मीन्स V03 इज व्हाट? -6 प्लस 2 दैट इज -4. सो आपको ओवरऑल आउटपुट V0 क्या मिला? मेरे को आउटपुट V0 की वैल्यू मिल गई. इट इज V01 प्लस V02 प्लस V03. सो इट इज व्हाट? V01 मेरा आया था 2 वोल्ट, V02 आया था 4 वोल्ट. 2 प्लस 4 माइनस 4. सो दिस इज 2 प्लस 4 माइनस 4, क्योंकि यहाँ पे भी -4 आया था. सो V0 इज 2 वोल्ट. सो दिस इज माई आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है. सो इस तरीके से मैं इंडिपेंडेंट सोर्सेज के प्रॉब्लम को कर सकता हूँ. नेक्स्ट मैं अब देखता हूँ कि अगर डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ हो सर्किट में तो कैसे सॉल्व करूँगा. तो अब मैं सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करता हूँ इन अ सर्किट वेयर देयर इज अ डिपेंडेंट सोर्स. एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट सोर्स होंगे, बट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्सेज मस्ट बी मोर देन 1. ओके. सो ये आपको सर्किट दे रखा है एक 5 एम्पियर 5 ओम. दिस इज़ योर डिपेंडेंट सोर्स. और ये डिपेंडेंट सोर्स कौन सा है आपका? सी बॉक्स के अंदर माइनस प्लस है. सो इट इज़ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. और वैल्यू डिपेंड कर रही है करेंट I पे. सो इट इज़ करेंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स और करेंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. ठीक. ओके. सो अब देखो मेरे पास इसमें 2 इंडिपेंडेंट सोर्स हैं और एक डिपेंडेंट सोर्स है. तो मैं क्या करूँगा, एक बार में एक इंडिपेंडेंट सोर्स को लूँगा और डिपेंडेंट सोर्स को एज सच रखा रहूँगा. ठीक है. सो मैं क्या करूँगा, पहले मैंने मान लो 20 वोल्ट के डिपेंडेंट सोर्स को लिया. तो सर्किट मेरा कैसा बनेगा? सर्किट देखो कुछ ऐसा बनेगा. 5 ओम 10 ओम, ये 10 ओम है, ये आपका डिपेंडेंट सोर्स हो गया माइनस प्लस. देन ये मैंने ले ली बैटरी, ये मेरा 20 ओम का रेजिस्टेंस है. और इससे इस समय मैंने माना कि करंट फ्लो कर रहा है I1. सो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 टाइम्स I1, बिकॉज ये वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है? इस करंट पे. ये करंट I1 था, सो ये 5 I1 हो गया. अब मैं इसमें सर्किट सॉल्व कर लूँगा और करंट I1 निकाल लूँगा. ओके. अच्छा, इसमें मुझे फाइंड क्या करना है? फाइंड करंट I. मुझे करंट I निकालना है. तो यहाँ से मैं करंट I1 निकाल लूँगा. इसके बाद क्या करूँगा मैं? इसके बाद मैं करंट सोर्स को लूँगा और वोल्टेज सोर्स को ऐसे ही छोड़ दूँगा. वोल्टेज सोर्स को टर्न ऑफ कर दूँगा, यानी कि उसे शॉर्ट सर्किट कर दूँगा. ठीक है. तो सर्किट कैसा बनेगा आपका? इस तरीके से बनेगा. ये मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया. इसके पहले वाले में जब मैंने वोल्टेज सोर्स को लिया था तब मैंने करंट सोर्स को ओपन कर दिया था. ठीक है. तो अब मैंने क्या किया है? 5 एम्पियर का करंट सोर्स ओनली लिया है. तो ये आपका 5 ओम हो गया. ये 5 एम्पियर का करंट सोर्स लगा दिया मैंने यहाँ पे. ये माइनस प्लस. सपोज अब यहाँ से करंट I2 फ्लो कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 5I2. दिस इज 10 ओम. ठीक है. सो यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, करंट I2 की वैल्यू निकाल लूँगा. और ये आपका 20 ओम था एक्चुअली. सो करंट I2 आ जाएगा. सो मैंने I1 प्लस I2 कर दिया, तो मेरे को क्या होगा? मेरे को मिल जाएगा जो भी रिजल्टेंट करंट I था. तो अब इसे सॉल्व करते हैं. ये आपको मैंने स्टेप्स बता दिए कि कैसे करना है. आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, और अदरवाइज़ मैं आपको सर्किट सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इसे करना कैसे है. ओके. सो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं लूँगा 20 वोल्ट की बैटरी को केवल. तो बाकी जितने इंडिपेंडेंट सोर्स हैं उन्हें टर्न ऑफ कर दिया, यानी कि करंट सोर्स को मैंने ओपन कर दिया.
डिपेंडेंट सोर्स तो रहेगा ही, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से बना। अब यहाँ से जो करंट था वो मैंने मान लिया I1, ये 20 ओम है। और ये क्या हो गया फिर आपका 5 टाइम्स I1। अब यहाँ पे I1 इस तरीके से जा रहा है, तो मैंने मान लिया इस मेष में करंट I1 इस तरीके से जा रहा है, और ये मैं मान सकता हूँ, ठीक। अब ये क्योंकि ओपन है तो इधर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। KVL अगर मैं लगाऊंगा इस लूप में, KVL लगाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मैं बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा आपका 5I1 माइनस 10I1 प्लस 20 माइनस 20I1 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से मेरे को क्या मिला, मेरे को मिला माइनस 25I1 इज़ माइनस 20। I1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 20/25 विच इज़ 4/5 एम्पियर, 4/5 एम्पियर। तो आप इसे याद रखना, I1 इज़ 4/5, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लूँगा सिर्फ और सिर्फ करेंट सोर्स को, और बाकी जितने इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उन्हें टर्न ऑफ कर दूँगा। यानी कि वोल्टेज सोर्स को करूँगा स्विच ऑफ मीन्स शॉर्ट सर्किट, और करेंट सोर्स को लगा दूँगा, और मेरा इंडिपेंडेंट सोर्स जो मेरा डिपेंडेंट सोर्स है वो ऐसा सच लगा रहेगा, ठीक है। तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अंतर समझ में आ जाए। ये मैंने लगा दिया 5 एम्पियर का करेंट सोर्स, ये मैंने कर दिया शॉर्ट सर्किट। अब यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वो मैंने मान लिया कि I2 है, तो ये वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 टाइम्स I2, क्योंकि 20 ओम से जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट पे इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है। और ये तो कनेक्टेड है, अब तो इसे कनेक्ट कर दो, ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें मेरे पास कितने मेष मिल रहे हैं, एक मेष ये मिला, और यहाँ से करंट I2 जा रहा है नीचे की ओर, तो मैं मान लेता हूँ ये मेष करंट I2 है, क्योंकि पहले मैं मेष करंट ऐसे डिफाइन कर दिया। तो ये देखो I2 यहाँ से अगर आ रहा है तो मैं इसे I2 ही मान लेता हूँ, और इसे मैंने मान लिया I3। तो आपको I3 की वैल्यू 5 एम्पियर तो दिख ही रही है, ठीक है, क्योंकि I3 ऊपर की ओर भी जाएगा और वो 5 एम्पियर के इक्वल है। I3 की वैल्यू मेरे को 5 एम्पियर दिख गई। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले मेष में मैं KVL लगाऊंगा, या इस लूप में आप KVL लगाओगे। तो KVL लगाओगे तो क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करूँगा। बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा हूँ, दैट मीन्स 5I2। तो दिस विल बी 5I2 माइनस 10 टाइम्स, इसमें देखो ऊपर की ओर करंट क्या फ्लो कर रहा है, ऊपर की ओर करंट जो फ्लो कर रहा है वो क्या है, यहाँ से आ रहा है I2, यहाँ से आ रहा है 5। ऊपर की ओर जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा, I2 माइनस 5, मतलब I2 माइनस I3 वेयर I3 इज 5। ये क्या हो गया, माइनस 10 टाइम्स I2 माइनस 5 यहाँ पे आ गया। अब इस वाले के अक्रॉस ड्रॉप देखूंगा मैं, इसके अक्रॉस वो क्या हो जाएगा, माइनस 20 I2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि मैं वापस यहाँ आ गया, और ये दोनों सेम ही है। इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल गया 5I2 माइनस 10I2 प्लस 50 माइनस 20I2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको क्या मिल गया, अगेन माइनस 25I2 इक्वल्स टू माइनस 50, I2 इज़ माइनस माइनस कैंसिल 2 एम्पियर। ओके, टोटल करंट क्या हो जाएगा, टोटल करंट I विल बी सम ऑफ करंट ड्यू टू वोल्टेज सोर्स ओनली प्लस करंट ड्यू टू 5 एम्पियर source only. This is I1 plus I2. This is 0.8, 4/5 is 0.8 plus 2 ampere. This is 2.8 ampere. Okay. इस तरीके से हम डिपेंडेंट सोर्स अगर हो सर्किट में और आपसे बोला जाए कि यूज सुपरपोजिशन थ्योरम टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो आप इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट योर सुपरपोजिशन थ्योरम। और इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको सुपरपोजिशन थ्योरम में या किसी भी लेक्चर में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू।